ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि टिकटॉकर तो आपने देखे लीडरों तक जाते, और आपने देखा कि टिकटॉकर हमें ढूंढते रहते थे कि जनाब आए, हमने आपकी टिकटॉक बनानी है। पहला वजीर आजम साहब का हमने देखा है कि जो खुद टिकटॉकर बन गया, और ये इस मुल्क का इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। और फिर बेशर्मी की ये हद है कि वो फख्र से कह रहे हैं कि देखो उन्होंने वो टिकटॉकर बने तो इतने लोग जो हैं उन्होंने उनके साथ जो है वो ज्वाइन कर लिया। देखिए वजीर आजम पाकिस्तान, आप कोई नत्थू खैरा जो है ना उसके ऊपर ठप्पा लगा के उसको मार्केट में छोड़े और वो टिकटॉकर बने, ये तौहीन है पूरे पाकिस्तान की, ये तौहीन है 26 करोड़ अवाम की कि एक ऐसा वजीर आजम जिसको इस मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अवाम के हकूक और इस मुल्क के दिफा के लिए चुना गया, वो अब मुल्की राज जो है वो टिकटॉकर बन के बेचने पे आ गया। अब उसकी दाल रोटी और टिकटें बेचने वाली दुकान बंद हुई है तो उसने नई दुकान सोशल मीडिया पर खोल ली है। तो इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या होगी इस मुल्क की कि वज़ीर आज़म आज टिकटॉकर बन के फ़ख्र से लोगों को कह रहा है कि मुझे लाइक करें, मुझे व्यूज़ दें। तो और बड़े काम है। अवाम के जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, वो अवाम में होते हैं। वो ज़मान पार्क में छुप के नहीं बैठते, किसी ने कोई कदगन नहीं लगाई। आप आए अवाम में जाए, टिकटॉक पे बैठ के अपने दिल को ठंडा करने की बजाय आप अवाम के साथ जाके वहां खड़े होकर टिकटॉक बनाए, एसी वाले कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ के। तो ये तो कोई टिकटॉक ना हुई, ये तो दिल पिशारी रेसिपी है जो आपने वक्त गुजारने के लिए ढूंढी है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब इनकी बेचैनी को देख लें, इनकी देख लें। हाँ जी बताएं बताएं। आपने बड़ा संजीदा पहलू उठाया कि ये साइबर एक ड्रामा था, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जी जी। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में आर्मी चीफ भी मौजूद थे, तमाम अहम ओहदेदार मौजूद थे। उस मीटिंग में भी साइबर की हकीकत को माना गया और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये एक हकीकत है। आप उनको भी आर्टिकल 6 के साथ या फिर मुकदमे में चाहती हैं कि उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए कि उन्होंने। देखिए अब आपको पता चला कि वो क्यों तहरीबकारी करना चाहता था। मेरा भाई है, छोटा बच्चा है, उसको ये बात नहीं समझ आ रही कि जो इस वक्त साइफर की हकीकत और साइफर को चोरी करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। साइफर एक डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल जो है, जिसको आप एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसी भी ऐसे हसास ओहदे पे जब आते हैं तो आप इस मुल्क से वफादारी का हलफ उठाते हुए ये कहते हैं कि मैं कोई ऐसा कागज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा राज जो है वो पब्लिक नहीं करूंगा जिससे मेरे मुल्क को दानिस्ता या गैर दानिस्ता नुकसान पहुंचे। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने उस हलफ की जो उन्होंने उठाया था उसकी बेतुकीरी की, उसकी खिलाफ वर्जी की। फिर उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी कर लिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छुपा के चोरी करके, जो कि रियासत की, स्टेट की मलकियत होता है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, जो आपका क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है वो उस रियासत की प्रॉपर्टी होता है और वो रियासत उसकी कस्टोडियन होती है। कोई फर्द या वजीर आजम या कोई किसी किस्म का उनका स्टाफ कस्टोडियन नहीं हो सकता। तो यार होना ही यही है कि भाई जिसको आपने चौकीदार लगाया था, कौमी राजों का मुहाफिज चुना था, वो खुद ही चोर निकला। तो हम तो चोर का खुरा तो ढूंढ चुके हैं, अब है चोर तक पहुंचना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि चोर तक जाएं और असली डॉक्यूमेंट रिकवर करें और मुल्की राज बेनकाब अफशा और उनको बेचने के एवज जो उन्होंने सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश की है उनको आइन और कानून के तहत सजा दें। हमारा ये मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया। मैडम एक सवाल। जी जी। इस सवाल में सुर्खी तो दे दी है मैडम, बहुत अच्छा मंशूर है ITP का, 300 यूनिट का आपने ऐलान किया, इसमें बताया है। अच्छा, इस वक्त भी एक वजीरों की फौज जफर मौज है और आप भी सिस्टम के अंदर ही, क्या ये मुमकिन है कि ये अरबों यूनिट फ्री बिजली के बंद हो
ये लाखों लीटर पेट्रोल फ्री का बंद हो, ऐसा कुछ हो सकता है? और इसके साथ एक मासूम सा ये परवेज खटक साहब आपके साबिक कुलीग, उन्होंने अपनी जमात अनाउंस कर दी है, तो क्या इन दोनों जमातों का कोई आपस में इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है? थैंक यू। देखिए, पहले तो परवेज खटक साहब को मुबारकबाद दूंगी। सियासत जो है वो एक ऐसा बहता दरिया है जिसके अंदर जो है वो जितने भी आके चश्मे गिर जाएं, आखिर सब ने समंदर में आके गिरना होता है। और वो आपको पता है कि सियासत का समंदर जो है वही जमातें होती हैं जिनकी अवाम में जड़ें होती हैं या जो अवाम को ताकत का सरचश्मा मानती हैं। लिहाजा मैं पूरी उम्मीद हूँ कि KPK के अंदर जो सियासी घुटन थी, परवेज खटक साहब की जमात जो है वहाँ एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगी। और इस वक्त KPK के अंदर जो मुल्क दुश्मनों ने पंजे गाड़ने शुरू किए हैं, सूबे और मुल्क के अमन से खेलना शुरू किया है, आज भी वहाँ एक खुदकुश धमाका हुआ है। मैं उसकी मजम्मत भी करूँगी और मैं ये चाहूँगी कि जो पाकिस्तान दोस्त पार्टियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के मुखालफिन और दुश्मनों को तनहा करने के लिए मुश्तरका लाए अमल बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि देखें, मैं 22 साल से एक ही जद्दोजहद कर रही हूँ कि इस मुल्क को बदलें, इस निज़ाम को बदलें। मुझे उसको बदलने के लिए कई जमातें बदलनी पड़ी, लेकिन मैं उसका 1 इंच नहीं बदल सकी। उसकी वजह क्या है कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी और असल हुक्मरान है